इसमें बाजार में किस तरह का एक्शन हो रहा है। एलेंबिक फार्मा, आप देखिए ये शेयर चल रहा है। दरअसल नई दवा की मंजूरी मिली है यूएसएफडीए से। एलर्जी की ये दवा है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज इस शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। हमने कल भी इसमें मोमेंटम बिल्ड होते हुए देखा था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोफोर्ज, जेपी मॉर्गन की खरीदारी की राह है। आज कोफोर्ज का शेयर भी चल रहा है। और अगर आपने ईटी9 स्वदेश देखा होगा तो पिछले कुछ सत्र में अगर मिड कैप की आईटी की बात आई है तो ये शेयर लगातार आपको रेकमेंड होता हुआ दिखा होगा। वैसे आज अगर आप देखेंगे तो आईटी ने ही बाजार का मूड काफी हद तक संभाला है। आईटी, फार्मा, मेटल, ये 3 सेगमेंट है जहां से आज जोश मिल रहा है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा ये लीड कर रहे हैं 2.5 से 3% के आसपास की तेजी के साथ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तीसरी जो खबर आपको ये स्क्रीन पर दिखेगी वो है एमएनएम फाइनेंस को लेकर। बिजनेस अपडेट आए हैं मिले जुले और उसके चलते है शेयर पर दबाव। बिजनेस एसेट में हालांकि 20% की बढ़ोतरी हुई है। ये 1.13 लाख करोड़ का आंकड़ा है, लेकिन बाजार में देख रहे हैं कि थोड़ा सेंटिमेंट वीक हो रहा है शेयर को लेकर। तो ये 3 चीजों पर तो फोकस करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी आपको ढेर सारी खबरें और ढेर सारे स्टॉक्स पर आपके लिए हम एक एक करके बेहतरीन ट्रेड लेंगे अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से। मिड कैप में एक्शन हो कहां पर रहा है ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी विनय नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। विनय बताइए कौन सी खबरें आई हैं और कौन से शेयर तेजी से चढ़ रहे हैं मिड कैप में और कौन से गिर रहे हैं? जी, तो खबरों के दम पे बात करेंगे। पहले साइएंट डीएलएम फोकस में रहेगा। कंपनी ने एक्विजिशन के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। कंपनी पूरा 100% स्टेक एक्वायर करेगी। एलटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंक में यूएस बेस्ड कंपनी है। होली ओन सब्सिडरी साइएंट डीएलएम इंक ये करेगी कैश कंसिडरेशन में एक्विजिशन और टोटल एक्विजिशन कॉस्ट होगा $23.4 मिलियन का। इसी के साथ दूसरा स्टॉक जो फोकस में आज हमें दिख रहा है मिड कैप स्पेस से वो रहेगा जीआरएससी, डिफेंस कंपनी का स्टॉक है। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो इनके कुल 8 मल्टीपर्पज व्हीकल के कॉन्ट्रैक्ट थे, उसमें से 5th एक्सपोर्ट वेसल का ये कॉन्ट्रैक्ट मिला और कॉन्ट्रैक्ट की कीमत टोटल ऑर्डर वैल्यू निकल कर आ रही है $108 मिलियन। तो ये दोनों स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। आगे चलकर देखते हैं कि मिड कैप स्पेस में अब गेनर्स कौन से है। तो वहाँ पे हमें स्टॉक्स नजर आएंगे जैसे कि बीएससी, ऑयल इंडिया, इंडियन बैंक, भारतीय हेक्साकॉम और सुंदरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स। वहीं अगर हम अब लूजर्स की तरफ नज़र डाल दें तो वहाँ में स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सोलार इंडस्ट्रीज, सोना बीएलडब्ल्यू सोनाकॉम्स और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ठीक है, जिन्हें बहुत शुक्रिया। तो ये गिरने वाले शेयर और कुछ चढ़ने वाले शेयर, उसकी लिस्ट आपके सामने हम इसलिए रखते हैं ताकि आपको मदद मिल जाए, आपको मतलब ज़्यादा रिसर्च खुद से ना करनी पड़े। हमारी तरफ से जो सहयोग होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे और देते भी हैं। लेकिन साइएंट डीएलएम को लेकर जो खबर बताई है जिन्हें ने कि इन्होंने अल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स का अधिग्रहण किया है। साइएंट डीएलएम हालांकि बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, मतलब लिस्टिंग इसकी नई ही मानेंगे इसको, लेकिन हाल फिलहाल ये शेयर हमने देखा था कि एक्शन में थोड़ा रहा था। ऊपरी स्तरों से जरूर इसमें प्रेशर आया है। साइएंट डीएलएम में कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपको लग रहा है विनय जी जहां पर ट्रेड के मौके बन सके इसमें? जी, तो 1 अक्टूबर मंथ की शुरुआत में 1 अक्टूबर में ही इसमें एक अच्छा मूव आया था। अच्छे उछाल वॉल्यूम के साथ इसमें एक हमने क्लोजिंग देखा था और स्टॉक ने अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस सरपास किया था। तो 700 रुपए पे रेजिस्टेंस था, वो क्रॉस हुआ, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है उसके लेवल के ऊपर। और हम देख पा रहे हैं कि इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। पोजिशनल ट्रेंड इसका नेगेटिव साइड का रहा है। एक अटेम्प्ट जरूर किया था 1 अक्टूबर को, लेकिन वो अभी फिजल आउट होते हुए दिख रहा है और मार्केट में भी रिलेटिवली इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 665 का जो एक लेवल है, जो अभी रिसेंटली 5-7 दिन का जो लो है, वो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बन जाता है। तो जिसके पास भी अगर लॉन्ग पोजीशन है, 665 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो इसमें से लॉन्ग पोजीशन काट देनी चाहिए। ठीक है, साइएंट डीएलएम को लेकर ये व्यू। एक शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है ऊपर के लेवल पर ना, फिर वहां से स्टॉक में बाइंग बड़ी गजब की आ रही है, रिवर्सल बड़ा शानदार आ रहा है, वो शेयर है बीएसई। हल्के फुल्के भी अगर हम देख रहे हैं कि शेयर नीचे जा रहा है, बाहर तैयार बैठे हैं। आज फिर से हम देख रहे हैं कि 5% का तगड़ा मूव और डे हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 4,150 रुपए के आसपास का भाव है। बीएसई में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इसमें क्या करें सर, आपकी क्या राय होगी इस पर? जी, तो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ट्रेंड क्लियरली पॉजिटिव है। ट्रेंड के अगेंस्ट में तो सोचने का मतलब ही नहीं है। और ऐसे मार्केट में जहां पे इंट्राडे में 200, 250, 300 पॉइंट के फॉल आ जाते हैं निफ्टी में, तो भी स्टॉक को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो डेफिनेटली एक रेजिलिएंट स्टॉक है, बहुत वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है। लेकिन मार्केट का सपोर्ट नहीं है, नए पोजीशंस लेने में यहाँ पे रिस्क हो सकता है,
क्योंकि अभी तक स्टॉक ने काफी स्ट्रेंथ दिखाई है, तो जरूरी नहीं कि हर लेवल पे आप बाय करें और हर लेवल पे आपको स्टॉक ट्रेडिंग में पैसा देता जाए। तो जिसके पास ऑलरेडी है, वो आज के लो के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। बट अगर नया ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि आप इसमें ट्रेड ले और मोमेंटम में पैसा बनता ही जाए। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, उसमें 3850 3860 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और नई पोजीशन लेनी है तो मुझे लग रहा है कि वेट एंड वॉच का सिनेरियो रखिए, वो दैट वुड बी बेटर। आज बाजार में आईटी में आज मोमेंटम है। आईटी के मोमेंटम को अगर राइड करना है, अगर विनय जी, आपके लिहाज से कौन सा शेयर ठीक रहेगा? मिड कैप में कहीं नजर है या फिर लार्ज कैप चुनेंगे आप कोई? लार्ज कैप में ही रहना चाहिए। तो इन्फोसिस ऐसा एक स्टॉक है जिसने आज लीड किया था, 3% जितनी उछाल दी, और रिलेटिवली कोफोर्ज भी मैंने सुबह को रिकमेंड किया था, जो मुझे अच्छा लग रहा है। तो इन्फोसिस और कोफोर्ज, ये दो स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। मिड कैप आईटी में मुझे लग रहा है कि थोड़ी वेट करनी चाहिए। अभी मार्केट में अगर एफआईएस की तरफ से थोड़ा बहुत भी शॉर्ट कटेगा, तो लार्ज कैप में ही पहले मूव आएगी, और अभी रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे एक्सचेंजर की तरफ से जो गाइडेंस आए थे और बिजनेस आउटलुक आए थे इंडिया के, तो वो पॉजिटिव न्यूज़ आए थे 27 सितंबर को, और उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ। लेकिन कहीं न कहीं सेंटीमेंट आईटी में ज़्यादा पॉजिटिव है, और लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए। इन्फोसिस और कोफोर्ज मुझे चार्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हेल्थ केयर, मेटल, यहां तक सीमित रखिए। और देखिए, बाजार को अगर आप चेक करेंगे, नब्ज को टटोलेंगे, तो आपको वही सेक्टर दिखेंगे भी। तो ये बताइए विनय जी कि फिर आपका स्टॉक में क्या ट्रेड होगा? इंडेक्स का व्यू तो हो गया सर। तो एक डायग्नोस्टिक स्टॉक है जो हेल्थ केयर स्टॉक है मिड कैप सेगमेंट में, वो है विजया डायग्नोस्टिक, जिसका भाव 983 के आसपास है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और पिछले दिनों में जिस तरह से मार्केट गिरते हुए देखा 2-3 दिनों में या 4 दिनों में, उसमें ये स्टॉक ने काफी रेजिलिएंट मुंह दिखाई और अपने स्टॉक अपने लेवल्स को इंटैक्ट रखा जो अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। तो मुझे लग रहा है कि डायग्नोस्टिक स्पेस में ओवरऑल तेजी, आप मेट्रोपोलिस देख लीजिए, लालपेट लैब देख लीजिए, तो ये पूरा सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे विजया डायग्नोस्टिक अच्छा लग रहा है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, 1 से 2 वीक के लिए ट्रेड करते हैं, तो 983 के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हो। 955 का एक छोटा स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा, और अपसाइड में 1060 का टारगेट मुझे दिख रहा है। तो पहली पिक मेरी विजया डायग्नोस्टिक रहेगी। दूसरा एक स्टॉक है जो क्रूड के बढ़ने से थोड़ा बहुत इसको फायदा होता है, और अच्छे खासे करेक्शन के बाद एक अप ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ दिख रहा है, तो वो है चेन्नई पेट्रो। तो चेन्नई पेट्रो ने एक अच्छा ब्रेकआउट, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते हुए दिखाया है। तो 948 के लेवल पे आप चेन्नई पेट्रो लॉन्ग कर सकते हैं। 920 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा, और अपसाइड में आप 1000 रुपीज का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से 2 पिक रहेगी, विजया डायग्नोस्टिक और चेन्नई पेट्रो। ये देखिए, दो शेयर आपके लिए विनय की तरफ से, और दोनों के टारगेट्स, स्टॉप लॉसेस आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप इसमें ट्रेड कीजिए, आपका पैसा जरूर बने।